ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय चैनल, इट्स नरगिस। एंड आज मैं रिव्यू लेके आई हूँ एक न्यूली लॉन्च्ड सीरम का, जो कि है प्लम की तरफ से। एंड ये है हमारा कैलेंडुला एंड 10% विटामिन सी बैरियर बूस्टिंग प्लस ग्लो सीरम। तो ये देखो, ये है वो, ठीक है। और इसको मैंने यूज़ किया है, कुछ वीक हो चुके हैं, प्रॉपर कितना हफ्ता हुआ है वो मैं मेंशन कर दूंगी। और इसको मैंने पहले खुद यूज़ किया है, ये देखने के लिए क्या ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी स्किन है वो है लिटिल बिट ऑफ ऑयली एंड सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन। ओके, तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। बाकी मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। जब से मैंने इसे स्टार्ट किया है, फर्स्ट डे जब मैंने इसके स्टार्ट नहीं किया था, तब मेरी जो स्किन थी उसके पिक्चर्स ली और डेली मैंने इसकी पिक्चर्स ली है। और वो सारी मैं पिक्चर्स एक प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। पहले मेरी स्किन कैसी थी और फिर क्या क्या चेंजेस आए। पहले मैं सिर्फ एक सीरम यूज़ करती थी और वो था हमारा ये मिनिमलिस्ट का 5% नियासिनामाइड सीरम। ये इसको यूज़ करने के बाद मुझे यूज़ करना था एक विटामिन सी सीरम। ये अच्छा काम किया था, बट मुझे एक विटामिन सी सीरम यूज़ करना था। तब मुझे उनका एक ये न्यूली लॉन्च सीरम दिखा, जो कि 10% विटामिन सी सीरम था। तो अगर आप वो लोग हो जिन्होंने कभी भी विटामिन सी सीरम या विटामिन सी का कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, लाइक मी, तो आपको बहुत कम कंसंट्रेशन के सीरम से यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन सी कई बार इरिटेट कर देता है स्किन को। अब देखते हैं इसमें मेंशन क्या किया है। तो आपको पता है विटामिन सी सीरम से आपकी स्किन ग्लो करती है और डार्क स्पॉट कम होते हैं, सेम चीज इससे होती है। बाकी इसमें क्या चीज स्पेशल है, तो ये है कि ये इसमें आपको सेरामाइड मिलेगा, हाइड्रोनिक एसिड मिलेगा और इसमें आपको नियासिनामाइड भी मिलेगा, ठीक है। एक ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से मैंने इसे खरीदा, बिकॉज मेरे मॉइस्चराइजर पे, सनस्क्रीन में और अब तो सीरम में भी मेरे क्या है, सेरामाइड्स है। बिकॉज सेरामाइड बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन को। कभी ऐसा होता है कि इरिटेट हो जाती है आपकी स्किन या आपकी स्किन का बैरियर थोड़ा खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने में सेरामाइड हेल्प करता है। और हाइड्रोनिक एसिड आपको पता है क्या काम होता है उसका, आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। बाकी दूसरा है नियासिनामाइड, जो मैं पहले यूज कर रही थी, वो भी मुझे इसमें मिल गया था। तो नियासिनामाइड का बेसिकली काम क्या होता है कि वो आपके डार्क स्पॉट फेड करता है, ठीक है। विटामिन सी आपको ग्लो लाता है। बाकी ये थे आपके मेन इंग्रेडिएंट। और अगर आप बैक साइड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको मेंशन किए होंगे इस साइड पे पूरे इंग्रेडिएंट। इतनी लंबी लिस्ट है देखो, और बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स है इसमें, और सारे मतलब आपको सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक सीरम में मिल गए, ठीक है। तो काफी अच्छा है। बाकी इसमें इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि अगर आपको इरिटेशन होती है तो आप इसको डिसकंटिन्यू कर देना, और अपनी शक्ल पे लगाने से पहले एक बार इसको कहीं पर हल्का सा लगा के पैच टेस्ट करना, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इरिटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ऑलरेडी मैंने ओपन किया था, लेकिन ये मैंने दोबारा इसमें डाला आपको दिखाने के लिए। तो ये है हमारा सीरम, कुछ अलग सा ड्रॉपर है इसका, ठीक है। बाकी आपको इसके अंदर क्या मिलता है, एक छोटा सा ये पर्ची सी मिलती है। इसकी जो पैकेजिंग है थोड़ी बहुत ही डिफरेंट है और सिर्फ नॉर्मल ड्रॉपर की तरह नहीं है। तो ये किस तरीके से काम करता है, आपको जो ये ऊपर वाला बटन है इसको दबाना है, छोड़ना है, और क्या होगा कि जो सीरम है वो इसके अंदर चले जाएगा, देखो, ठीक है। और आपको इसको अप्लाई कैसे करना है कि आपको यही वाला एक बार दबाओगे तो एक ड्रॉप निकलेगी, तो आप हल्का सा इसको दबा के रखोगे तो वो ड्रॉप आके निकल जाएगी, ठीक है। बाकी जो इसका टेक्सचर है वो काफ़ी वाटरी है, मतलब कि इससे पहले जो मैं सीरम यूज़ करी थी उसका थोड़ा सा नियासिनामाइड सीरम का थोड़ा सा थिक था, लेकिन इसका बहुत वाटरी है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। एकदम से आप उसे फैला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। 2 ड्रॉप इधर, 2 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर, 1 ड्रॉप इधर और 1 ड्रॉप इधर, पूरा फेस पे लग जाता। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इसने किस तरीके का काम किया। तो मैं पिक्चर साथ में लगा के चलती हूँ, ठीक है। इधर आपको दिख जाएगा मेरा राइट चीक, इधर आपको दिख जाएगा मेरा लेफ्ट चीक, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट डे जब मैंने इसे यूज नहीं किया था, तब की अगर आप पिक्चर्स देखो तो अच्छी खासी स्किन है मेरी, कोई एडिटिंग वगैरह मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है। बिल्कुल जो ओरिजिनल पिक है वही आपको मिलेगी, बैक कैमरे वाली, जिसमें आप बिल्कुल क्लियर चीजें आपको नजर आएंगी। तो मेरे एक्ने थे, लेकिन वो थोड़े दबे हुए थे, ठीक है। कुछ टाइम बाद आई नो कि वो थोड़े ऊपर आ जाते, लेकिन वो थे एक्ने, ठीक है। एक फोरहेड पे था, एक इस साइड पर था। तो जब मैंने इसे यूज किया फर्स्ट डे, ठीक है, कोई इरिटेशन नहीं हुई, कुछ भी ऐसा इचिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो फर्स्ट डे की आपने पिक्चर्स देख ली होंगी। देन अब सेकंड डे पे आते हैं तो कोई इरिटेशन नहीं थी। थर्ड डे पे आते हैं,
थर्ड या आई थिंक फोर्थ डे पे क्या हुआ था कि मेरे इससे एक्ने होने लग गए थे। एक एक्ने मेरे यहाँ हुआ था, जहाँ पे कभी होता नहीं है, हमेशा मेरे यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता, बट यहाँ पे एक हुआ। बट अब ये चीज़ थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो इधर एक्ने थे वो तो गायब हो गए थे जो पहले थे, ठीक है, और नए एक्ने मेरे आ गए थे। अगर इसे इरिटेट ही करना था मेरी स्किन को, तो जहां मैं लगा रही हूँ सारे में एक्ने आने चाहिए थे, और जो पहले एक्ने थे वो भी आने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। बाकी के एक्ने जा रहे हैं, नए एक्ने आ रहे हैं। तो तब मुझे एक वर्ड के बारे में पता चला, जो कि है पर्जिंग, ठीक है। पहले मैंने सुना था, बट प्रॉपरली मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और पर्जिंग और ब्रेकआउट में देयर इज अ बिग डिफरेंस, ओके। तो आपको पता नहीं चल देगा, आप सोचोगे कि अरे मुझे तो इससे इरिटेशन हो रही है, इससे एक्ने हो रही है, आप इसको बंद कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोडक्ट को एटलीस्ट 2 वीक्स तक तो यूज करना है, एटलीस्ट 1 to 2 वीक आप यूज करोगे, 1 महीना मान लो, आपको यूज करके देखना है, तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा मैंने यूज किया, ठीक है। सिंपली एक आपको समझने के लिए आपको बताती हूँ, पर्जिंग जो होती है वो क्या करती है, आपकी स्किन के अंदर जब कुछ जमा हो जाता है, कुछ मतलब नॉर्मली आपको बोलो तो आपकी स्किन फ्यूचर पे चली जाती है, आपकी स्किन टाइम ट्रेवल करती है, ठीक है। जो एक्ने आपको 2-3 दिन बाद होने थे, ठीक है, वो एक्ने आपको पहले हो जाते हैं, और वो पहले ही सही हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके फ्यूचर में जो स्किन है वो एकदम क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसा ही होता है, आपकी स्किन की जो लेयर के अंदर जब कुछ जमा हो जाता है और उसके बाद वो पिंपल बनने लग जाता है, लेकिन आप ऊपर नहीं आता है, तो उसको ये क्या करता है कि सीरम जो होता है ये उसको ऊपर लेके आता है, आपकी लेयर से ऊपर लेके आएगा और उसको जल्दी गायब भी कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ये सिर्फ विटामिन सी से ही होने वाला है, नहीं। अगर आप रेटिनॉल यूज करते हो आपको उससे भी हो सकती है, किसी किसी लोगों को क्या होता है नियासिनामाइड से भी होती है, बहुत अलग अलग सीरम से होती है। जब कोई नया सीरम आप इंट्रोड्यूस करते हो अपनी स्किन पे, तो 2 काम हो सकते हैं, या तो वो इरिटेट हो जाएगी, आपकी स्किन को सूट नहीं करेगा, लेकिन वो अलग दिखेगा, ठीक है। जहां जहां पे आप अप्लाई करोगे वहां वहां पे आपके एक्ने होंगे, आपको रैशेज हो जाएंगे, ठीक है, रेड रेड हो जाएगी स्किन, तो वो आपको अलग दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरी चीज होती है वो होती है पर्जिंग, मतलब कि आपके स्किन के अंदर जाके वो आपके पोर्स को क्लीन करते हैं। जो एक्ने आपको बाद में आने हैं, आपके लेयर के अंदर छुपे हुए हैं, उनको वो ऊपर लेके आता है, और जैसे ही जल्दी जल्दी वो ऊपर लेके आता है, उसी तरीके से जल्दी जल्दी वो उसे ठीक भी कर देता है, ठीक है। तो 3rd-4th डे पे जो मेरी स्किन थी वो धीरे धीरे फिर ठीक होने लगी। नए नए अलग अलग पिंपल्स भी आए, लेकिन वो भी आप देखोगे 4th डे, 5th डे, 6th डे जाके अब जो फाइनल मेरी स्किन है अब, ठीक है, अब पर्जिंग स्टॉप हो चुकी है। तो अब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ और आप मेरी स्किन देख लेना, काफी क्लियर है। और अब मुझे लगता है 2-3 दिन बाद जो हल्के फुल्के जो बम्स वगैरह है वो भी क्लियर होने वाले हैं। इससे कोई इरिटेशन नहीं हुई, बिल्कुल भी इचिंग वगैरह नहीं हुई, और बहुत अच्छी इसमें इंग्रेडिएंट है, काफी अच्छा इसने काम किया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बहुत डिटेल से सारी चीजें समझा चुकी हूँ, और अब बातें हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखो यार, इसका जो प्राइस है इसमें मेंशन है 649, और मुझे ये कुछ सेल पे मैंने लिया था तो सस्ते में पड़ा था। बाकी अभी जो प्राइस है वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी। बाकी ये बहुत अच्छा काम किया है इसने, मतलब अगर मैं ये सोचती कि अरे इससे मेरे पिंपल हो रहे हैं, इसे फेंको, तो ये वीडियो नहीं बन पाती, और अभी जो मेरी स्किन है वो नहीं हो पाती, ठीक है। कई बार आपको प्रोडक्ट्स को टाइम देना होता है, सीधा हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते कि ये बेकार है। तो आपको कई बार जो प्रोडक्ट यूज करोगे, एटलीस्ट उसे ज्यादा नहीं तो यार 1 हफ्ते का टाइम दो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको कौन कौन ले सकता है, लेना है नहीं लेना है। तो अभी मैं आपको बताऊं तो जो ये 10% है ना, ये बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। आप अगर बिगिनर्स हो तो आपको प्लम का 15% नहीं लेना है। कोई सा भी अगर आप कंपनी का ले रहे हो ना, तो कम कंसंट्रेशन वाला लेना, ताकि आपकी स्किन इरिटेट ना हो। जब आपकी स्किन को आदत पड़ जाएगी तब आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, 15% ले सकते हो, ठीक है। आप अप्लाई कर सकते हो सुबह भी और रात को भी। मैंने जो अप्लाई किया था मैंने सिर्फ रात को किया था, ठीक है। अभी मैंने सुबह आपको करके दिखाया है, बाकी तो मैं रात को ही इसे यूज करती हूँ। अगर आप सुबह इसको लगा रहे हो तो प्लीज सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। रात को भी अगर आप लगा रहे हो तो इसको लगा सकते हो। इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाओगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली आप इसे लगाओ। इसमें हाइड्रोनिक एसिड है, सेरेमाइड है, तो मॉइस्चराइजर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल इसको लगा लेना। तो अभी मैं बताती हूँ किन किन स्किन टाइप्स के लिए है। तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, मेनली बिगनर्स के लिए, ठीक है, जिन जो विटामिन सी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहे हैं उनके लिए ये सीरम बहुत अच्छा है। इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट प्लीज ध्यान रखना गर्ल्स
कि क्या है, इससे पर्जिंग हो सकती है। और अगर आपको पर्जिंग से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको ले सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करता है, अच्छा सा ग्लो आता है। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ऑनेस्ट वीडियो है। आप जाके देखोगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा नहीं है, ये नया यूट्यूब चैनल है, तो ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको मैं दे रही हूँ। ये मैंने खुद के लिए मंगाया था अपने पैसों से, और अभी इतने हफ्तों बाद ही मैं इसकी वीडियो डाल रही हूँ। मैं चाहती मैं पहले डाल देती, बट मैं खुद यूज़ करती हूँ, उसके बाद आती हूँ आपके पास आपको सारे ऑनेस्ट वीडियो शेयर करने के लिए। अगर ये बेकार होता तो मैं वो भी बता देती, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है, ताकि मैं इस तरीके की अलग अलग वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच।